नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस क्लास में भी हम लोग मैथ देखने वाले हैं। आज हमारे इस क्लास का लगभग 12वां दिन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 11 क्लासेस पहले देख चुके हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को इस क्लास में लिए गए हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम बढ़िया है, एकदम ठीक ठाक प्रश्न है, सभी मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं किस लेवल का प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसी के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और देखते हैं कि आज तक आ जाता है या थोड़ा सा लेट लगता है, क्योंकि आपके जो एसएससी का कैलेंडर जो था उसमें तो दिया ही था 24 नवंबर को। आज 24 नवंबर है ही। चलिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी निश्चित राशि का 14% वार्षिक ब्याज दर से 3.1/4 वर्षों का साधारण ब्याज 37.31 है, तो पहले से आधी दर पर पैसा वही रहेगा, लेकिन पहले से दर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें प्रिंसिपल हाइड किया है, प्रिंसिपल को नहीं दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। 3731 प्रिंसिपल नहीं दिया है, 14% दिया है, साथ ही चरती 12 1 13, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 × 100। यही होता है PRT/100। फार्मूला तो ये होता है, मैंने फार्मूला पर ही रख दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल की जगह पर हमने P रख दिया। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे कटाएंगे भाई इसको। तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 2 से कटाए हैं तो ये कट जाएगा 50 बार में। पहले तो प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 7 से इसको कटाते हैं। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 2 बचा इसमें, तो 2 बचा ये दोनों मिलाकर के 23 हो जाएगा। 17 का 21, फिर 17 का 21, फिर 13 से जब कटाएंगे तो 13 चौका 52 और 1 बार में। बात समझ में आ गया। यानी कि 50 चौका 200 और 41 दूनी का क्या हो जाता है 82, 8200 इसका प्रिंसिपल आया। 8200 इसका प्रिंसिपल आया है। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल तो यही रहेगा 8200, लेकिन रेट जो है पहले से आधा हो जाएगा। तो रेट क्या था, 14% पर एनम था। एक साल का ब्याज कितना था, 14%। अभी इसका आधा हम लोग कर देंगे, तो आधा क्या हो जाएगा भाई, 7% हो जाएगा। समय दे दिया है 5.5 साल, 11/2। और नीचे में क्या लगता है भाई, 100 लगता ही है PRT वाले में। 00 से 00 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 41 बार में। 41 को हमें 77 से गुणा करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 तो सभी में आ रहा है, 2 में, यानी कि यही दोनों में से कोई एक होगा आपका आंसर। 7 एकम 7 चौक 28, 7 35 की 5, हासिल कितना बचा 3, 7 चौक 28, 3 31, यानी कि 3157 रुपये तो होंगे। और इसका जो है मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन में आपको प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 11,357 रुपये, 11,357 रुपये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी छांटे हुए प्रश्न हैं। सिंप्लीफिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ये सब तो नहीं लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। करेक्ट। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिससे 21, 28, 30 और 35 से विभाज्य करने पर 10 शेष बचता हो, लेकिन 17 से पूरी तरह से कट जाता हो। तो जब भी ऐसा प्रश्न देता हो कि इतने संख्याओं से विभाज्य करने पर इतना शेष बचे और इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें एक n का सिस्टम आता है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है कि इसका फाइंड एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 420। अब देखेंगे कि जो ये 420 आया है और जो शेष बचता है उसको तो जोड़ते हैं, जो शेष बचता है उसको एलसीएम में जोड़ते हैं, तभी ना पता चलेगा जी शेष बच रहा है कि नहीं। जब इसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे तो 430 हो जाएगा। जब 430 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा कि 21 से करने पर भी 10 बचेगा, 28 से करने पर भी 10 शेष बचेगा। लेकिन 17 से ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं है,
17 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, तब इसमें आता है n का सिस्टम। यहाँ पर n प्लस रिमाइंडर यही होता है। n के जगह पर हमें संख्या रख के देखना पड़ता है, कभी 1 रख के, कभी 2 रख के, कभी 3 रख के, कि कब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 वाला तो करके देख ही लिया कि 430 आएगा। जब यहाँ पर हम लोग 2 करके रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और रिमाइंडर क्या है 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 850। 850 को देखेंगे कि इन सबसे कट जाएगा तो 10 शेष बचेगा, साथ ही ये 17 पाँचे 85, 17 से ये डिविजिबल भी है। अगर मान लो कि ये 2 रखने पर नहीं आता तो 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर भी नहीं आता तो 4 रखते हैं। बात समझ में आ गया। लेकिन n की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न में। अगला जो दिया है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि पर इतना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, ये जो आप लोगों को प्रीवियस क्लास जो मैंने लिया था इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि जब आपका समय पूर्णांक में दिया हो, टुकड़े टुकड़े में दिया हो, तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो इसको करके आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसके रूल जानने होंगे, फार्मूला वहीं लगेगा। टुकड़े में क्वेश्चन दिया तो इसके लिए एक अलग से हमें ब्रैकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, ठीक, और उसके साथ ही इसमें इसको बना करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। सबसे पहले देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है, ठीक है, देखिए क्या दिया है। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एक खरीदेंगे एक बेचेंगे, इसी में लाभ और हानि होता है ना। उसके क्रय मूल्य का 80% है, 84% है क्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस। यानी कि मान लो कि अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस इसका 100 है तो इसका ये 84% है, तो 84 रुपीज। यहाँ पर 100 रुपये में मैंने खरीदा। यहाँ पर सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है कि अगर 100 रुपये में खरीदे हैं और 84 रुपये में बेच दिए तो हमें तो यहाँ पर भाई लॉस होगा। कितने रुपए का, 16 रुपये का। अब क्या कर रहा है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब जो ये हमारा क्रय मूल्य है सीपी, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सीपी है 100 रुपये, इसमें बढ़ जाता है 20%। तो जब 20% बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, 20% जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। साथ ही वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। अब जो विक्रय मूल्य है एसपी है, ठीक है, पहले क्या था 84 रुपये, अब इसमें हमें 25% की भी वृद्धि करनी है। तो अगर इसका 50% देखें तो 42 होगा, और 25% कितना हो जाएगा भाई, 25% 21 होगा। तो इसमें अगर हम लोग बढ़ाएंगे 21 तो क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो पहले की हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले का जो हमारा हानि था वो 16 रुपये हो रहा था, अब जो हमारा हानि होगा वो 15 रुपये होगा, लेकिन हानि ही होगा। पहले 16 रुपये हानि हो रहा था, जब सारी चीज़ों में हमने वृद्धि कर लिया तो 15 रुपये हानि हो रहा है। अब इन जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है भाई, 1 रुपये है। अभी भी मैं 1 रुपये का, दोनों के कंपेरिजन में 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अभी के तुलना में पूछ रहा है तो 15 × 100, अगर 20 से कटाएं, सॉरी 5 से कटाएं तो ये हो जाएगा 20 बार में, 5 से कटाएंगे तो ये 3 बार में, यानी कि 6.2/3% की क्या होगा, हानि होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास, क्वेश्चन, सारी चीज़ें, कंसेप्ट समझ में आ रही होंगी। यदि अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक के साथ साथ क्या करना है सभी को पता है, नेता जैसा आधा काम नहीं करना है, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल है। सपोर्ट का मतलब वहीं सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, 3x और 5x। क्योंकि हम लोग अनुपात को रेशियो में लिख सकते हैं
सॉरी बटे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक में से यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से लीजिए 9 घटा दिए, तो यह जो है 12 और 23 का अनुपात बन जाता है। किसका किसका? 12 और 23 का। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या से 7 घटा दिया जाए, पहले तो संख्या में पता करना पड़ेगा, तो बाय क्रॉस करेंगे 23 या 69 हो जाएगा क्या, और 23 को जब 9 से करेंगे तो 230 में से 23 घट जाएगा, ठीक है, तो 207 तो हो जाएगा। 12 × 5 = 60 एक्स अब माइनस 92 इट होल से बाय क्रॉस करने के बाद इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ये इधर आ जाएगा तो 9x बच जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 207 में से 108 को जब घटाएंगे तो 9 8 17 19 99, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 11 आ जाएगी। तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, एक संख्या हमारा 33 आ जाएगा और एक संख्या क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब कह रहा है कि एक में 3 जोड़ दीजिए और एक में से 7 घटा दीजिए, तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा क्या? 48। इसमें से घटाने के बाद 48 होगा। अब इन दोनों का अगर रेशियो देखें तो 3 और 4 होगा, 12 के पहाड़ा से ये दोनों कट जाएगा। बस ये था, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कह रहा है कि यदि x + 4 x + 12 x - 1 और x + 5 जो है समानुपात में है, इन द प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है, ठीक है, तो पहले तो हमें x की वैल्यू x + 4 और x + 12, ठीक, फिर x - 1 और x + 5, ये कह रहा है कि समान अनुपात में है, हमने समान अनुपात रख दिया, ठीक है। तो हमें जो है x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और x की वैल्यू पता करने के लिए वी हैव टू डू बाय क्रॉस मेथड, यूज बाय क्रॉस मेथड टू सॉल्व इट। तो इसको जो करेंगे x + 4 और ये क्या हो जाएगा भाई? x + 5, बाय क्रॉस में गुणा करना पड़ेगा ना जी, x - 1 और x + 12। चलिए बाय क्रॉस करते हैं, तो बाय क्रॉस कर दिए तो x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5 का 20 हो जाएगा। एक तरफ का हमने गुणा कर लिया, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 12x अब माइनस 12, दोनों तरफ से x से स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। 5 और 9x अब प्लस 20 बचा है इधर, इधर में क्या बचा है भाई? 11x अब माइनस 12 बचा है। इसको जब हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो 2x, इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 32। x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। अब यहाँ पर रखेंगे, क्या पूछ रहा है? बीच का मध्य समानुपात पूछ रहा है, माध्य समानुपात। x और मध्य समानुपाती क्या होता है? √16 × 9, 16 9 44 हो जाएगा और 144 का क्या हो जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ें साफ साफ है, क्लियर है। कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट रखना है सभी लोगों को। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 35 आम बेच दिया ना, तो उसमें से 7 को आमों हमको फायदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मूल क्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो प्रतिशत लाभ 35 आम जब बेच दिया तो इसको 7 आम का फायदा मिल गया इसमें, यानी कि खरीद के लाया कितना? 28 आम का, ठीक है। तो हमें जो फायदा हुआ है वो 7 आम का हुआ है। कितने पर हुआ है? CP हमारा जो है 28 है, ठीक। अब उन्हें 100% फाइंड करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में डाल रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो 25% जो हैगा इसको क्या हो गया? फायदा हो गया। 35 आम बेच दिया है तो 7 इसको फायदा हो गया है, यानी खरीद के लाया था कितना? खरीदारी उसका कितना पड़ा? 28 रुपये। ऐसे समझो कि 35 रुपये में कोई वस्तु बेच दिए, 35 रुपये में कोई वस्तु बेच दिए हो जिसपे 7 रुपये का फायदा हो गया, आपको 7 रुपये का फायदा हो गया, तो उस वस्तु को खरीद के लाए थे कितने में? 28 रुपये में।
तो सीपी पर ही उसकी परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो वो निकाला जाता है। तो वहीं सीपी हमने फाइंड कर लिया 28। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है करेक्ट नीचे दिए गए आंकड़ों के परास, मीन मीडियन से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है? चलिए परास की अगर बात करें सबसे पहले तो रेंज निकाल लें। रेंज जो होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, रेंज आ गया आपका 8। बहुलक जो है इसका मोड, माध्यिका में थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में। बहुलक जो होगा, बहुलक क्या होता है मोड, कि जिस संख्या को सबसे अधिक बार रिपीट किया हो, लिखा हो, जिस संख्या को अधिक बार लिखा हो वही क्या होता है बहुलक। तो 9 को सबसे ज्यादा बार लिखा है, बात समझ में आ गई। अब इसका जो माध्यिका है, माध्यिका का लिए हमें इसको सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? सजाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे इसको। तो 1 1 1 3 बार है ना, तो 1 1 1 3 बार हो गया। 2 2 जो है सिर्फ एक ही बार है। 3 1 2 3 जो है 2 बार है। क्लियर? 4 भी दिया है क्या? 4 एक बार है। 5 भी दिया है तो 5 भी एक ही बार है। 6 1 1 1 2 2 बार दिया है, 6 6 2 टाइम्स। 7 जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा है। 8 को भी एक ही बार लिखा है और 9 को लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए हो गया। अब इसको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पर दिया है। तो n/2 और n/2 + 1 यही ना होता है। तो 8वें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर कितना रहा है? 5 5। और एक होता है 9वें नंबर पर, यानी कि 6, दोनों का आधा, 6 5 11/2। अब इन तीनों का क्या करना है? माध्य निकालना है। 11/2 का, 8 का और 9 का माध्य निकालना है। तो माध्य जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही निकलता है। तो 9 + 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 5.5 / 3। क्लियर? 9 और 17 5 22 22.5 22/3 और यहाँ पर 225 में क्या हो जाएगा? 30। अगर 5 से कटाएंगे, अगर 5 से कटाएं तो ये हो जाएगा 6 बार में। कितने बार में भाई? 6 बार में। 6 5 30 और ऊपर वाला हो जाएगा 4 45 5। फिर से अगर हम लोग 3 से कटाएं तो 15/2, 7.1/2। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देने के बाद इसे 700 में बेचा गया। अंकित मूल्य क्या था ये नहीं पता है, लेकिन 12.5% जब छूट दिए तो उसको 700 में बेच दिया गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता। वस्तु का क्रय मूल्य छूट दे दिए ना 12.5%, तब वो जो है हमको 700 में बेच दिया उसको छूट दे करके। अगर छूट नहीं दिए होते तो हमको फायदा 60% हुआ होता। तो उस वस्तु को कितना में खरीदें भाई? बड़ा बेईमान है जी। 700 में बेच दिया गया, 700 में बेचा गया है। ठीक है, 700 में बेचा गया है। 12.5% का छूट दे करके, 12.5% का छूट दे करके बेचा गया है। तो इसको जो बेचा गया होगा 87.5 में बेचा गया होगा। तो 875 ऊपर में मैं लिख देता हूँ 1000। इतने में ही तो बेचा गया है, 700 में बेच दिया गया। ठीक है, क्योंकि x माइनस x का 12.5% 12.5/100 बराबर 700 रुपये। इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। अब जो है इसको अगर घटाएंगे तो 87.5 आ जाएगा।
87.5x बटे में 100 बराबर 700। अब कह रहा है कि इसको अगर हम लोग छूट नहीं दे तो लाभ होता है 60% का, तो 160 बटे में 100, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो कट गया। 7 से कटाएं क्या इसको? 7 से कटा सकते हैं क्या? 25 से कटाते हैं, तो 25 चौका 100, और ये 25 से कितने बार में कटेगा भाई? 35 बार में। इससे ही कट जाएगा 5 बार में, 5 से ही कट जाएगा 32 बार में, 32 दूनी का 64 दूनी 128, ठीक है। 1280 या 1280 रुपए में तो इसको बेचा गया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना जी, सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा इसका 16 480 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा कि ए और बी दो शंकु हैं। शंकु जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यही शंकु है, और ये दो प्रकार का है। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए और बी दो लोग हैं इसमें, ए का जो क्षेत्रफल है बी का 2 गुना है। अगर इनकी इसका x है या 1 है तो इसका 2 है। बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है। ये जो तिर्यक ऊंचाई ये होता है, ठीक है, ये वाला। तो ए की बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है। बी की जो तिर्यक ऊंचाई है ये ए की 2 गुनी है। तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए, एक बार दे दिया है इसका क्षेत्रफल का, और एक बार दे दिया है क्या, एल का, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो पाई आर एल होता है। क्या होता है भाई? पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल के जब फार्मूला पर रखेंगे, इस फार्मूला पर 2 बार रखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई दिया है ना, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ दिया ना पाई आर एल, तो पाई आर एल, फिर इसको पाई आर एल, इससे ही कट जाएगा। आर जो है इससे 2 गुना है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एल, यानी कि 1:4 हो जाएगा। इस फार्मूला पर रखेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक पार्क आयताकार आकार का है। एक पार्क जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई जो है 240, चौड़ाई जो है 100। पार्क केंद्र में एक वृत्ताकार लॉन है, वृत्ताकार लॉन है। यहाँ पर क्या है? वृत्ताकार लॉन है, जमीन है। लॉन को छोड़ करके पार्क का क्षेत्रफल, लॉन को छोड़ करके 20 वाले को, इसका जो क्षेत्रफल है 3904। तो लॉन की परिधि क्या होगी ये मीटर में बताना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अगर हमें इस बीच वाले को छोड़ना रहेगा, मान लो कि एक पेपर ले लिए जिसको हम लोग इस प्रकार से काट लिए हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए क्योंकि यही दिया हुआ है, इसको काट के निकालना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे में से इसको काट के निकालना पड़ेगा। अगर पूरे में से इसको काट के निकाल दें तो भी हमारा ये बच जाएगा, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। पूरा अगर हम लोग पार्क का क्षेत्रफल जाने तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इतना हो जाएगा। तो लॉन को छोड़ करके पार्क का क्षेत्रफल, ये बाहर वाला, ये पूरे पार्क का हो गया, लेकिन ये लॉन को छोड़कर ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्क का ये वाला है। तो पार्क वाला घटा देंगे तो बच जाएगा क्या? लॉन वाला। तो 3904 को क्या कर लेंगे? घटा देंगे। ये हो जाएगा 021 में से 3, 23 में से 3, 20, इतना आ जाएगा। यानी कि इस जो वृत्ताकार लॉन है इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। परिधि पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल में आ गया, ठीक है। तो 20096, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं है, आर तो निकालना पड़ेगा, तो 0096। अब हमें देखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है। चलिए तो इसको करते हैं 7 से गुणा, तो 7×6 42। अब 22 जब जाएगा नीचे में तो एक बार में जाएगा, ठीक है, और 20 बच जाएगा 9। यानी कि जो परिधि आएगा फिर इसको हमें 2πr में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर,
आर निकालने के बाद तो 2πr करना पड़ेगा। तो इसमें एक बार में तो 22 जा रहा है, फिर बच रहा है 20, 20 में से यानी कि 9 बार में जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हाफ होने के बाद एक बार इसको चेक कीजिएगा आप लोगों का आंसर जो होगा ये डी आएगा। कैसे आया? क्योंकि हाफ जब 9 बार में जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.3 आएगा। और फिर इसका 2πr करना है। क्या करना है? 2πr। तब 3 दूनी का क्या होता है? 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न जो है कर कि यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम लगते हैं। समय दे दिया था, समय पर दूरी बटा में चाल 360 किलोमीटर। पहले चल रहा था एक्स के हिसाब से, ठीक है, एक्स के हिसाब से। अब इसमें से कम लग रहा है 360 एक्स प्लस 10। कितना घंटा भाई? 3 घंटा। यही नहीं कह रहा है कम लग रहा है 3 घंटा उसी दूरी को तय करने में। बस क्या किया गया है कि इसका स्पीड बढ़ा दिया गया है। स्पीड को हमने क्या माना है? एक्स माना है। क्लियर? 360 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 में एक्स, अब माइनस यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1 में एक्स प्लस 10 बराबर 3। 3 से कट जाएगा 120 बार में, बढ़ती हैं 36। तो 120 इधर बच गया है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इसको उधर भी भेज सकते हैं ना। और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा ना। तो x से x कट गया तो x प्लस 10, अब माइनस ये क्या बचेगा भाई? x, अब बराबर 1 में 120। क्योंकि 120 जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर x से x कट जाएगा, 10 बचा है। तो 10 में एक्स स्क्वायर अब प्लस 10x बराबर 1 में 120। बाई क्रॉस जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1200। ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब माइनस 1200 बराबर 0। जब तोड़ेंगे इसको तो 30 और 40 का फॉर्म में टूटेगा। तो क्या कह रहा है? इसकी बढ़ी हुई गति, आपका वास्तविक गति जो होगा ये 30 किलोमीटर, लेकिन 10 के हिसाब से फिर बढ़ा है, स्पीड को 10 बढ़ाया गया है और वहीं बढ़ा हुआ पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न, तो उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक पाइप 10 मिनट में एक टंक को भर सकता है। ए पाइप जो है, एक पाइप जो है, नाम रख देते हैं, ये 10 मिनट में भर देगा। बी जो है इसको 12 मिनट में खाली कर सकता है। 12 मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा। दोनों का एलसीएम 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। क्लियर है? आपका कह रहा है कि ये एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है, और दोनों को टेम्पररी रूप से 1-1 मिनट के लिए, बात समझ में आ गया? 1-1 मिनट के लिए उसको खोला जा रहा है। मान लो कि अगर पहले ए को खोले, ये 6 काम कर दिया, बी आया और 5 काम बिगाड़ दिया, तो इन दोनों का जो नेटवर्थ काम होगा ये कितना होगा? 1 काम होगा। ये 2 मिनट में इन्होंने 1 लीटर पानी भरा, 2 मिनट में। ऐसे समझो कि ए जो है 6 लीटर पानी भर दिया टंकी में, बी जो है उसको 5 लीटर निकाल दिया, बचा कितना टंकी में? 1 लीटर। लेकिन ये दोनों को बारी बारी से करा है, तो 1 मिनट का समय ये लिया है, 1 मिनट का समय ये लिया है। 2 मिनट में 1 लीटर भरना कितना है? 60 लीटर। 2 मिनट में 1 लीटर भरा है, तो 60 लीटर भरने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 120 मिनट का समय लगेगा, जिसको हम लोग 2 घंटे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट जो है, कर जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि 20 मिनट उसको और चाहिए। दूरी को हमने मान लिया x, यानी कि 20 मिनट इसको और चाहिए, तब ना वो पहुंचेगा। जब वह 15 किलोमीटर के हिसाब से आता है, ठीक है, तो 5 मिनट की देरी हो जाती है। चलो 5 मिनट की देरी हो गई। देरी होगी मतलब बाद में पहुंचेगा। यहां पर जो है साइन उल्टा हो गया है। क्या हो जाएगा भाई? यहां पर ये इसको देरी चाहिए और यहां पर ये पहले पहुंच जाता है। बात समझ में आ गया?
अब x वाले को एक तरफ लाएंगे तो x बटे में 10 अब माइनस x बटे में 15 अब बराबर ये जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और इसको मिनट में दिया है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3x अब माइनस 2x अब बराबर 25 बटे में क्या हो जाएगा 60। इससे ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। x बराबर 25 बटे में नहीं साइन ये हमारा सही था जी, साइन हमारा बिल्कुल ये सही था, 7.5 किलोमीटर आएगा। 5 ओ सॉरी दोनों में देरी दे दिया है ना, यानी कि लेट पहुंच रहा है। मैं सोचा कि पहले पहुंच जा रहा है, दोनों में देरी दे दिया है। चलो दोनों में वो देरी दे दिया है, दोनों में देर दे दिया है, तो ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा भाई 15, और ये हो जाएगा 15 बटे में 2 मतलब 7.5 किलोमीटर, क्या हो जाएगा भाई 7.5 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न ऐसा ही प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, तो एक बार जरूर देखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही आते हैं, ठीक है ना। वो आप लोगों का जो क्वेश्चन था एवरेज का क्वेश्चन था, और वो अधिकतर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला अभी तक जो हमने क्लास लिया है। चलिए आगे करा कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। चलिए देखिए, एक लड़की जो रेनू है वो 30% बचत करती है। सेविंग जो है इसका, पहले एक तरफ मान लो कि इनकम इसका जो है 100 रुपये है, सेविंग जो है 30% है, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च जो है 70 रुपये, ठीक है 70 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसका जो बचत है 30% बढ़ जाती है, कमा रही है 100 रुपया, लेकिन जो पहले 30 रुपये बचा रही थी अब इस 30 रुपये का 30% बढ़ जाती है, मतलब 39 रुपये, 3 रुपये हो जाएगा ना 10%, 30 3 90, 9 रुपये। व्यय जो है 25% बढ़ जाता है, तो व्यय जो है वो 25% बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है तो रेनू के आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि है, आय में, इनकम में। तो यहाँ पर इनकम तो हम लोग 100 मानेंगे नहीं। चलिए पहले यहाँ पर जो 70 रुपया है, अभी 70 रुपये का 25%, 35 दूनी का 70, 17 दूनी 34, 17 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 87 रुपये 50 पैसे। अब जरा इन दोनों को जोड़ते हैं, 87 रुपये 50 पैसे और 39 रुपये, 9 7 16 116, यानी कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26.5 दिया है जो कि 16.5 देना चाहिए था, 16.5 का इनकम का उसका वृद्धि हुआ है। क्लियर हो गया, ये जो गलत दे दिया है, ठीक है 16.5 इसका वृद्धि हुआ है। तो ये था आज के आप लोगों के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।